हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए ट्राइग्नोमेट्री का अगला टाइप लेके आया हूं। देखिए कितना जानदार, शानदार, मज़ेदार आपका टाइप है। तो देखिए, पढ़िए अगला टाइप कहता क्या है। यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्री में नेक्स्ट टाइप आपका बहुत ही शानदार टाइप है और ये टाइप 9वां होगा। चलिए, यहाँ पे इफ़ ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी एंड बी कॉसेक थीटा ए कॉट थीटा इक्वल टू डी, इस तरीके से होगा और बहुत ही शानदार है। तब आपसे यहाँ पे क्या करना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर। जहाँ कहीं भी याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूँ, ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी और बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा इक्वल टू डी। जरा मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ए कॉसेक थीटा बी कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, सी दिया हुआ है। ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो फिक्स है। देखिए यहाँ भी कॉसेक है, यहाँ पे तो बदल गया क्या, तो बदल गया आपको ये कांस्टेंट जो टर्म होता है ए और बी, ये दोनों स्थान अपना परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी इसको देखेंगे तो ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर होता है। तो यह रिजल्ट आएगा कैसे, तो ये दोनों समीकरण हुआ और दोनों समीकरण को वर्ग करके घटा लेने पर ये समीकरण प्राप्त होता है। ये समीकरण को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, दोनों को वर्ग करके घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं इसलिए अभी डिटेल नहीं बताता हूँ कि परीक्षा में डिटेल की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी सिर्फ ऐसा देखिए, बस ऐसा याद रखिए कि इधर वाला कांस्टेंट टर्म है उसको वर्ग करके अंतर कर देंगे, इधर जो इक्वल टू दिया हुआ उसको वर्ग करके अंतर कर देंगे, दोनों आ जाएगा। इसी में एक और होता है ऐसा, यहाँ पे इफ ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे देखिए गौर से, अगर आप ये कांस्टेंट टर्म ए और बी को, यदि आप ए और बी कांस्टेंट है इसको आप फिक्स रखना चाहते हैं तो ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बदलना पड़ेगा। यहाँ से कॉट थीटा और ये माइनस ये बी कॉसेक थीटा, और अगर आप चाहते हैं नहीं ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फिक्स रखे तो ये कांस्टेंट टर्म ए और बी को क्या बदलना पड़ेगा, तो बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा। यह एक समीकरण तो ये ऊपर वाला बनेगा और नीचे में से कोई एक आप ले सकते हैं, कोई एक लेंगे। ऊपर में ये आपका दिया हुआ रहेगा, नीचे में इस दोनों में से कोई एक को दूसरा समीकरण मानेंगे, तब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को वर्ग करके अंतर करेंगे तो आपका यहाँ से रिजल्ट जो आएगा यहाँ भी वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जैसा ही आप वर्ग करके अंतर करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा। देखिए प्यारे बच्चों कितनी झकास है, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया, गौर से देखिएगा। ये ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा, तो अगला इक्वेशन कैसे बनेगा, या तो ए और बी, गौर से देखिएगा, कांस्टेंट फिक्स रख दिया तो ये जो ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये अपना स्थान बदल लिया। अगर मैं ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्थान फिक्स कर दूं तो ये जो ए और बी कांस्टेंट टर्म है ये अपना स्थान बदल लिया और इस दोनों समीकरण, एक को फर्स्ट दूसरे को डी सेकंड मान लूँ तो दोनों को वर्ग करके अंतर कर दूं तो ये रिजल्ट आएगा। इस दोनों में से कोई एक लूँगा, दोनों में से कोई एक साथ एक ही दिया हुआ रहेगा तो उसको फर्स्ट, नीचे वाले को सेकंड वर्ग करके अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को और मतलब इस कंसेप्ट को और मतलब कि क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए कितना मज़ेदार एग्जांपल है, मज़ा आ जाएगा। तब आप बिल्कुल क्लियर रूप से समझ जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार आपका कंसेप्ट मैंने बताया, यहाँ से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if
3 कॉसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा इक्वल टू 3, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कॉट थीटा माइनस 7 कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो देखिए मैंने अभी कंसेप्ट क्या बताया था, देखिए यहां से कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा इक्वल टू c दिया हुआ, तो आप कॉसेक और कॉट को फिक्स रख लेंगे, यानी कि कॉसेक और यानी a और b को फिक्स कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा और ये b कॉसेक, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन बदल के d। तब ऐसा कहीं पे हो तो आपका रिजल्ट मैंने बताया कि इधर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उधर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस तरह का होगा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे d नहीं है तो इसको d मान लेते हैं कांस्टेंट। तब यहाँ से देखिए 3 7 आपका फिक्स रहा और ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉसेक और कॉट अपना स्थान बदल लिया। तो इधर a के जगह पे 3 और b के जगह पे 7 है, तो क्या रिलेशन आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। तो दिस से दिस कैंसिल, तो ये d स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, तो d बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7, d का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। यही तो d बराबर पूछा कि मैंने यहाँ से 3 कॉट थीटा माइनस 7 कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ से अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो ये सवाल ही लिखा और चुटकियों में बस 2 से 3 लाइन लिखेंगे और आपका आंसर सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट आपने सीखा होगा और केवल कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्या करना है प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया और जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सिर्फ उसको प्रैक्टिस करते चलिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मज़ा आने वाला है। और मैं कोई भी कंसेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ, न ही अलजेब्रा का छोड़ने वाला हूँ, न ट्राइगोनोमेट्री। अब कुछ दिनों के बाद ज्योमेट्री भी स्टार्ट करूँगा। उसके बाद आपको मैं बता दूँ एक जो ग्रुप डी के लिए या CBT 2 के लिए मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज चलेगा। जैसे एक चैप्टर में कम से कम 125-150 क्वेश्चन आपको रहेंगे। जैसे परसेंटेज ही हो गया तो उसमें 150 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा, तो लगभग एक आपका बहुत अच्छे कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एवरेज का लूँगा तो उसका जितना भी 125 क्वेश्चन जो भी हो बनता है उसको मैं करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर वाइज चलेगा। उसका मैराथन क्लासेस नाम दूंगा कि मैराथन क्लासेस 1, मैराथन क्लासेस 2, इस तरह से आपको चलेगा। तो आप लोग केवल तैयार रहिए कि सर की एकदम क्लास धमाकेदार अब होने वाली है, वो भी रेगुलर होने वाली है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।